नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा अरोड़ा सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग में मेडिसिन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हूं और आज मैं आप लोगों के साथ इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहती हूं। फ्लू क्या होता है? फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला ऐसा इन्फेक्शन है जो कि नाक, गले और फेफड़ों तक पहुंच जाता है और कभी कभी ये सिंपल बीमारी के रूप में नहीं बल्कि गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है, यहाँ तक कि ये जानलेवा और मृत्यु का कारण भी बन जाता है। फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं? फ्लू के सिम्टम्स होते हैं तेज़ बुखार होना, ठंड लगना, खांसी जुकाम होना, नाक का बहना, मांसपेशियों में दर्द होना, बहुत बॉडी एक होना। तो फ्लू फैलता कैसे है? फ्लू अगर एक पीड़ित व्यक्ति है, उसके खांसने, बात करने से जो बूंदें निकलती हैं, छोटी छोटी बूंदें जिन्हें हम ड्रॉपलेट्स भी कहते हैं, उनसे फैलता है। और हम इसको कैसे बचाव कर सकते हैं? हमें ये ध्यान रखना है कि अगर घर में कोई पीड़ित व्यक्ति है तो हम उसके नज़दीक ना आएँ, दूरी बनाए रखें। खांसी करते समय या छींकते समय हम हाथ रखें मुंह पर और साथ साथ में हम अगर ऐसे कोई भी लक्षण हो तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें। कौन से लोग हैं जिनको फ्लू ज़्यादा होता है? 60 साल से ऊपर के लोगों में फ्लू होने की संभावना ज़्यादा होती है। 5 साल से छोटे बच्चे हों, प्रेग्नेंट वुमेन हों या वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हों, जैसे कि साथ में शुगर हो, बीपी हो, हार्ट की तकलीफ़ हो, लिवर की तकलीफ़ हो, तो इन सब पेशेंट्स में फ्लू के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्लू का असर कितने दिन तक रहता है? फ्लू का असर 3 से 7 दिन तक रहता है। पहले 3 दिन में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पर अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं जैसे कि निमोनिया तो ये काफ़ी दिन तक रह सकता है। तो फ्लू अगर हो जाए तो हम इतना नहीं डरते हैं, पर जैसे ही स्वाइन फ्लू का नाम आता है तो हम बहुत डर जाते हैं। ऐसा क्यों है? हमें ये समझना है कि फ्लू जो है वो कई तरह का होता है। ये वायरसेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और कुछ और वायरसेस जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस से कॉज होता है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस की ही सब टाइप होती है H1N1, जिसे स्वाइन फ्लू कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के ऊपर ही प्रोटीन की 2 कवरिंग होती हैं, एक प्रोटीन को H और एक प्रोटीन को N कहा जाता है। इसके बहुत सारे सब टाइप्स हो सकते हैं और क्योंकि हमारा 2009 में पेंडेमिक हुआ था और 2014 में दिल्ली में बहुत केसेस हुए थे, तो हम सबके दिमाग में स्वाइन फ्लू एक अलग घर कर चुका है और हम उससे ज़्यादा डरते हैं। ये भी एक फ्लू की ही तरह है। जैसे नॉर्मल फ्लू में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण मिले तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इनके लिए एक एंटीवायरल ड्रग है जिसे साथ में दिया जाता है और साथ साथ में कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट में दिया जाता है। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक होगी और अपने सेहत का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।